और वाराणसी से अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त लाइव और वो लगातार इस पूरे मामले को कवर भी कर रहे हैं। अमिताभ, आज नजर कोर्ट पर है, 3 अहम मांगे जिस पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है 11 बजे के बाद। उससे पहले की हलचल क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है, सब बताएं और दिखाएं। देखिए, बिल्कुल आज देखिए 3 अहम मामले में 7 बिंदुओं पर कोर्ट को फैसला लेना है और ये 3 अलग जो मामले हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि 2 मामले जो वजू खाने को लेकर है, उसमें एक मामला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर किया गया था, कल याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज कोर्ट को फैसला लेना है, जिसमें कोर्ट के निर्णय पे ही सवाल उठाए गए थे। दूसरा जो मामला है वो डीजीसी जो वाराणसी के हैं, उन्होंने योगी सरकार की तरफ से जो आवेदन लगाया है वजू खानों को सील करने के बाद जो नमाजी हैं वो वजू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा जो एरिया है वजू खाने का, जहाँ पे वजू करने के बाद नमाज करने जाते थे, वो एरिया सील कर दिया गया है। इसमें गाइडलाइन के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त एडवोकेट कमिश्नर बहाल करने की मांग की है, ताकि जो उस एरिया में जो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आज कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो हिंदू पक्ष की तरफ से जो दायर की गई याचिका है उसमें सुनवाई की जानी है, जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग के नीचे का जो हिस्सा है, जो नंदी के सामने की इच्छा है, जो उत्तर की जो दीवार है और साथ में पूरब की जो दीवार है, उसे तोड़ दिया जाए, ताकि पूजा का जो काम है वो विधिवत चलता रहा है और उससे वो द्वादश ज्योतिर्लिंग का हिस्सा एक बता रहे हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से। इन तीनों ही मामलों में कल जो है कोर्ट ने आवेदन स्वीकार किए थे और आज इन मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, दोपहर 12 बजे के बाद का यह समय निर्धारित किया गया है कि इस मामलों में कोर्ट सुनवाई करेगा और इससे पहले जो दलीलें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसका काम किया जाएगा। सेकेंड हाफ में इस मामले में सुनवाई होगी और निश्चित तौर पे इसमें जो बड़ा मामला ये है, जो योगी सरकार की तरफ से जो शासकीय अधिवक्ता ने जो दायर किया है, उसमें कहा गया है जो तालाब थे वहाँ पे मछलियाँ हैं और मछलियों के लिए सरकार कोर्ट से निर्देश मांगा गया है, क्या उन मछलियों को उसमें रहने दिया जाए। अगर रहने दिया जाएगा तो उन्हें दाना पानी का इंतजाम करना होगा। दूसरा कि इन मछलियों को या फिर तालाब में या फिर दूसरे जगहों पे नदी में जाके छोड़ा जाए। इस पे भी कोर्ट, मछलियों को लेकर भी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा कि यहाँ पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया जा और क्या अंतरिम इसमें आदेश दिया जा सकता है। और हिंदू पक्ष उन्होंने जिन बातों को लेकर मांग रखी है कि जिस तरीके से शिवलिंग है, वो अभी भी मानते हैं कि जो वहाँ पे मिला है वो शिवलिंग है और वो स्वयंभू शिवलिंग है और उनके आसपास की जो दीवारें हैं, मलबा जो है, उन्हें हटाया जाए। क्योंकि कल जब कोर्ट में ये बात उठी थी तो मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। तब जो जस्टिस हैं उन्होंने पूछा था, जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनसे पूछा था कि क्या उन मलबों को हटा के जांच किया गया है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने बताया था अदालत को उन्हें सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की इजाज़त दी गई थी, सिर्फ उन्होंने वही किया है। कोर्ट का जैसा आदेश था उसका पालन किया गया है, जिसपे हिंदू पक्ष ने ऐतराज़ भी जताया था। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में सुनवाई है और सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए सबकी निगाहें यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि अहम बातें और कल से ही जब से कोर्ट में मामला चल रहा था, कल जो 7 घंटे तक की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी थी। उसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला भी दिया था, अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर पद से हटाया गया था और उसके बाद जो 2 एडवोकेट कमिश्नर थे उनको रिपोर्ट देने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी गई थी और संभवतः कल 19 मई को अपनी रिपोर्ट वो दाखिल करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने जो सवाल एक याचिका दाखिल की है वो बहुत हद तक जो कोर्ट की रिपोर्ट है, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, उस पर निर्भर करता है उसका फैसला। तो मुझे लगता है कि जो इस मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की थी उस पर कल ही फैसला है, लेकिन 2 मामलों में आज कोर्ट आदेश निश्चित तौर पर जो 7 पॉइंट है उस पर आज कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर आएगा और उसमें वो फैसला देंगे। देखिए, ये ज्ञान वापी मस्जिद है, उसके बाद का जो माहौल आपको हम दिखाना चाहेंगे। लोगों में कौतूहल है और जहां आप शहर में जाइए वहां सिर्फ इसकी बात ही हो रही है कि आखिर कोर्ट का क्या रुख रहेगा। और जिस तरीके से पूरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कल निचली अदालत के फैसले को जायज़ ठहराया था, वो भी हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने एक बात स्पष्ट किया है कि मस्जिद में नमाजियों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पे 20 नमाजी से ज़्यादा नहीं इकट्ठा होंगे, लेकिन उस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने और जो मस्जिद कमेटी है उसने यह स्पष्ट किया है कि नमाजियों की संख्या को लेकर कोई वहाँ पे पाबंदी नहीं है, जैसे पहले अमिताभ, जो आसपास का अभी माहौल है आप हमें वो भी दिखाते रहिए, दर्शक वो भी देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये गोदौलिया चौक का आपको हम इलाका देख रहे हैं, जहाँ से जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ सड़कें जाती हैं वहाँ बैरिकेड अभी भी लगी हुई है, सिर्फ जो दर्शनार्थी है वो जा सकते हैं। और यहाँ पर
अभी भले ही निगाहें कोर्ट पे लगी हुई, लेकिन बहुत लोग अब ऐसे आ रहे हैं जो बाहर से आते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो जाएं और यहाँ पर जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है और मंदिर का वो दर्शन कर रहे हैं। और अब हमने कल भी मंदिर दर्शन करने को गए थे, लेकिन अब लोगों की उत्सुकता इस बात में है कि आखिर वो शिवलिंग कहाँ है। हालांकि वो पूरा एरिया बैरिकेड किया हुआ है, बाहर से वो नहीं दिखता है, लेकिन नंदी जहाँ पे है वहाँ से जो वजू खाना जो था उसका जो मीनार था वो साफ तौर पे दिखता है। लोगों में ये उत्सुकता बनी हुई है और लोग अब वहाँ जाके देखना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये तहखाने मिले हैं, क्योंकि वो भाग अभी भी अमिताभ के लोगों से बात भी हो सकती है जो आसपास आपके हैं, जैसे आप रोजाना बात करते हैं लोगों से, सुबह का वक्त है, अगर बात हो पाए वो तस्वीरें आप दिखा पाएं। जी बिल्कुल, देखिए अभी देखिए सुबह का वक्त है, लोग आ रहे हैं। आप बताइए कि अब मंदिर जा रहे दर्शन करने? हाँ सर, मंदिर जा रहे हैं। अभी तो चल रहा है शिवलिंग वहाँ मिले। हाँ, ज्ञानवापी वाला। क्या जानकारी है, कितनी उत्सुकता देखते? सर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे काशी है, पुराने हिंदू सनातन धर्म से संबंधित थी, तो यहाँ ज्ञानवापी में जो मस्जिद बनाई हुई है उसे शिवलिंग है, वो हम हिंदू है इसको मानते हैं कि यहाँ शिवलिंग है। वो फंवारा बता रहे हैं, जब लग ऐसा नहीं रहा कि फंवारा हो। आप कहाँ से हैं? मैं इनके साथ ही हूँ सर, राजस्थान से। राजस्थान से आई। क्या अभी जानकारी मिली है, अभी जा रही है दर्शन करने? सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ये बता रहे हैं जो ये कि और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं सुबह को, तो चूँकि ये देखिए पहला बैरिकेड है, उसके बाद लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो मैं आपको और बात कराऊंगा। लेकिन लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, जो लोग नहीं जानते थे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर, आज वो भी जान रहे हैं। और वो आज जब शिवलिंग मिलने की बात होने के बाद हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह काशी में एक उत्साह का माहौल था और किस तरीके से लोग वहाँ पर जो कहाँ से हैं आप? हम लोग बनारस के बताइए। ये बताइए कि जो वहाँ पे जो मस्जिद संजर जो मिला इस विवाद पे आपको क्या लगता है? तो देखिए, जब जो चीज़ मिला वो ठीक है, क्या है क्या नहीं, ये कोर्ट का मसला है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा उस पर टिक्का करना किसी को करना बेकार है। और धर्म मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इसमें देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी की इतनी ज़बरदस्त सीमा है। आपके हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, फीस नहीं जमा पा रहे, घरों का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। इसमें देश की सबसे बड़ी समस्या, अगर कोई भी पार्टी। ठीक है अमिताभ, तो वक्त का ब्रेक का वक्त हो गया है, आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।